आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अमेजिंग से किचन टिप्स और ऐसी खास टिप्स जो आपको देखते ही बनाने का मन भी करेगा और उनको आप अप्लाई भी करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की किचन टिप की तरफ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहली टिप तो हमारी ये है कि हमारे घर में जब भी ब्रेड बच जाते हैं तो जो 3-4 ब्रेड नीचे के रह जाते हैं ना, वो हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने की वजह से ना तो उन्हें खाया जाता है और ना ही हमें जो है खाने का मन करता है, क्योंकि जो सॉफ्ट ब्रेड होते हैं उन्हें ही खाने का मन करता है। तो इसको हम आज बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नए जैसा। आप चाहें तो ये ट्रिक को आप ओवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ तवे पर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चर वाला कपड़ा लिया है। कोई भी घर पर आपके पास कपड़ा हो, पतला कपड़ा हो, तो यहाँ पर मैंने गीला कपड़ा लिया है। उसको हल्का सा हमें गीला करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, बस हल्का सा गीला हो, ताकि बहुत ज़्यादा जब उसमें हीट आए तो वो ऑब्ज़र्व कर ले और हमारी जो ब्रेड है उसको कोई भी हानि ना पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्रेड को लपेट दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस को हमें हाई फ्लेम पर नहीं रखना, लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही इसको रखना है। उसके बाद जो है हमें ये ब्रेड की एक साइड को हम पहले अच्छे से गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से फोल्ड नहीं किया है, जितना दोनों साइड हमें एक तरह का ही कपड़ा रखना है। ऊपर से मैंने इसीलिए फोल्ड नहीं किया है ताकि जो नमी है उसकी वजह से, जो हमारे हीट की वजह से ब्रेड बिल्कुल मॉइस्चर वाले हो जाएँ और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो आप इसको ओवन में भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने तवे पर किया है। गीले कपड़े से रैप करके अपने जो ब्रेड को, आप चाहे तो 3-4 जितने बचे हैं ब्रेड को एक साथ रैप करके इसको गर्म कर लीजिए और बिल्कुल नई जैसा ब्रेड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। हमारे घर में मटर कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और सर्दियों के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं और इनको स्टोर करना ही बहुत बड़ा दिक्कत वाला टास्क होता है। तो आपके घर में अगर ऐसे एयर टाइट बैग हों, कंटेनर हो या बैग हो या फिर ऐसा लिफाफा हो, तो उसमें आप मटर को भरकर जो है फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और जब मन करेगा आप फ्रीज़र में से मटर को निकालिए, उसको हल्के से गर्म पानी में उबालिए और उसकी सब्जी बना सकते हैं। तो ऐसे जो मटर है ना, आप सालों साल इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे ना, तो 3 से 4 दिन में ही इनमें से एक बेकार सी स्मेल आने लग जाती है और बिल्कुल ये ना ख़राब जैसे होने लग जाते हैं और बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। तो मटर को ये स्टोर करने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। तो कुछ भी एयरटाइट कंटेनर में, लिफाफे में स्टोर करके इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे घर में मटर की तरह मेथी भी बहुत आती है और अगर मेथी को भी स्टोर करने चले तो मेथी जो क्वांटिटी में ना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आज हम इसकी बनाएंगे कसूरी मेथी। तो सबसे पहले तो ना डंडियों को हमें अलग कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टास्क तो इसको धोना है, अच्छे से सुखाना है। उसके बाद इसकी डंडियों को अलग कर लेना है और इसके हमें पत्ते चाहिए। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पत्ते तोड़ लिए हैं। और जब भी आपके पास एक्स्ट्रा मेथी आ जाए और सब्जी बनाने का मन ना हो, तो आप कसूरी मेथी बनाकर उसको स्टोर कर लीजिए और महीनों या सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इसको तवे पर रख दिया है और धीरे धीरे हमें लो से मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते जाना है और इसका जो मॉइस्चर है ना, अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भाप सी बन रही है, इसका मॉइस्चर कम हो रहा है और हल्की सी डार्क होनी भी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही हम इसको हिलाते जाएंगे। और नॉन स्टिकी पैन पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, चिपक जाती है दूसरे वाले पैन पर, तो नॉन स्टिकी पैन ज़्यादा इसमें प्रेफरेबल रहता है। तो यहाँ पर मैंने फोक की हेल्प से इसको अलग अलग करना शुरू कर दिया है क्योंकि जो पत्ते हैं वो चिपकने स्टार्ट हो गए हैं। और इस स्टेज पर, ये चौथी स्टेज है, यहाँ पर जो कसूरी मेथी है बिल्कुल जैसे मार्केट जैसी होती है ना, वैसी बन के तैयार हो गई है और बिल्कुल परफेक्टली हो गई है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, रब करके दिखाती हूँ, बिल्कुल जैसे हमें मार्केट से मिलती है ना, क्रंची सी, वैसी हो गई है। तो आप इसको बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे घर में जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं और फटाफट से सब्ज़ी चाहिए होती है, तो सबसे बड़ा हमें जो है दिक्कत देता है वो है टमाटर। क्योंकि जो टमाटर के छिलके होते हैं ना, इसकी वजह से जो सब्ज़ी की ग्रेवी है वो जल्दी से पक नहीं पाती। तो आज मैं एक बहुत ही फटाफट सा एक नुस्खा बताती हूँ। जब भी आपको फटाफट कहीं जाना हो तो यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले तो ऑयलिंग कर लीजिए टमाटर की। और ऑयलिंग करने के बाद हमने इसे काटना नहीं है, हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है गैस पर। तो अच्छे से यहाँ पर 1 से 2
तेल ही काफ़ी है इसको रब करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे ना, 1 से 2 बूंद तेल हमें बर्नर पर भी लगा लेना है, ताकि हल्का फुल्का जो छिलका गिरे ना हमारे बर्नर पर चिपके नहीं। और तेल लगाने की वजह से बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और दोनों चीज़ों पर हमने तेल लगा लिया है। अब क्या करेंगे, फोक की हेल्प से हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद ना इसका छिलका बहुत ईजिली जो है ना रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ना आप इसको अच्छे से ग्रेवी बनाइए, ब्लेंड कीजिए, कद्दूकस कीजिए, ग्रेट कीजिए, कुछ भी कीजिए। और इससे आपकी जो ग्रेवी है, सब्जी है, वो बहुत ही फटाफट से बन जाएगी। मैं भी ऐसा ही करती हूँ जब कहीं फटाफट जाना होता है, क्योंकि जो प्याज होते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, या डायरेक्ट हम डालते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं और प्याज भी लाल हो जाते हैं। पर टमाटर को गलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 सेकेंड ही अच्छे से किया होगा और यहाँ पर हमारा छिलका बिल्कुल ईजिली रिमूव हो गया है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर के लिए मैंने इसको रोस्ट नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए क्या है, 3 से 4 मिनट के लिए। और इसका सिर्फ छिलका हमें रिमूव करना है। और इसके बाद आप इसको चाहे कद्दूकस कीजिए, चाहे काट कर डाल दीजिए। और ये प्याज के साथ बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाएगा और आपकी सब्ज़ी बहुत ही फटाफट हो जाएगी। और साथ के साथ हमारा बर्नर है वो भी क्लीन रहा है, क्योंकि हमने उस पर ऑयलिंग कर दी थी। ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना हमारे समय को भी बचाते हैं और हमारा टाइम भी। अब बढ़ते हैं आगे। जो हनी होती है इसको स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कई बार इसको हम फ्रीज़र में स्टोर कर देते हैं और कई बार बाहर कर देते हैं। इसको जो है स्टोर हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर करना होता है, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में करते हैं तो इसकी जो शुगर है वो अलग हो जाती है, जम जाती है। और इसको अगर हम गर्म जगह पर रख देते हैं तो इसका पानी अलग हो जाता है। तो इसको स्टोर करने का सबसे सही जो है प्लेस होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले स्थान पर रखना। किचन की ऐसी जगह पर रखना थोड़ी सी जहाँ पर नमी हो और हल्की फुल्की हवा क्रॉस होती हो। तो ऐसी जगह पर रखने से ना शहद की जो लाइफ स्टाइल है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत लंबे समय तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। टिप अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर पर बटर पेपर ख़त्म हो जाता है और हमें कई सारी चीज़ें बनानी होती है, केक बेक करना होता है, कई बार स्वीट्स बनानी होती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ना कैरेट का केक। गाजर तो बहुत ही आती है मार्केट में और टेस्टी भी होती है, मीठी मीठी गाजर। तो अगर बटर पेपर ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है ना, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर घी लगा लिया है। आप चाहे घी, इसको ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है, क्योंकि केक बनाने जा रही हूँ ना तो तेल मुझे खासा पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है। घी के ऊपर अभी हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। कोई भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं ना तो उसी से रिलेटेड इसमें चीज़ छिड़क दीजिए। चाहे आप आटे का बना रहे हो तो आटा छिड़क दीजिए, यहाँ पर मैदे का बना रहे हो तो मैदा छिड़क दीजिए। तो यहाँ पर मैंने राइस पाउडर का बनाया था, तो यहाँ पर मैंने राइस पाउडर अच्छे से छिड़क दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, और इसको चारों कोनों पर अच्छे से फैला लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारे केक होते हैं, स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ या कुछ भी आप बनाना चाहते हैं इसमें, तो वो चिपकती नहीं है। तो ऐसे ही मैंने किया है। और अब बटर पेपर था पर मैंने सोचा कि आपको ये छोटी सी टिप भी दे दूँ। तो यहाँ पर देखिए कैरेट का केक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये जो कैरेट का केक है ना, मैंने इसमें राइस पाउडर का यूज़ किया है। तो जब भी आप कोई नया से केक घर पर बनाना चाहते हैं ना, कोई भी कैरेट का बनाना चाहते हैं बनाना, तो राइस पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आज की सारी टिप में से आपको कौन सी सबसे बढ़िया लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।